जय हिंद साथियों, आज 5 अप्रैल 2026 है। हमारी जो तप यात्रा चल रही है, चौथे चरण की यात्रा है और उसका तीसरा दिन है और हम इसी गेस्ट हाउस में खड़े हैं। देखिए, ठीक ठाक गेस्ट हाउस है और ये सामने घास का बढ़िया पार्किंग है और इसी स्थल पे यहाँ से आज यात्रा का शुभारंभ होगा। और यह यात्रा लोगों को जगाने के लिए है, लोगों को समझने के लिए भी है कि आज़ादी के बाद से लोगों ने जो सोचा था वो मिल नहीं पाया। पहले हम लोग अंग्रेज़ों से लड़ते रहे, गोरों लोगों से लड़ते रहे, आज हम काले अंग्रेज़ों से लड़ रहे हैं। राजनीति की ये दुर्दशा है कि जो भी आता है अच्छी अच्छी बातें करके शैलीदार भाषण करके लोगों के भोलेपन को लूटता है और लूट कर चला जाता है। उसी बीच हम आपके बीच में एक ऐसी पार्टी का पदार्पण हुआ है, शायद हमें ऑप्शन ही नहीं, एक बेहतरीन सोच वाली, कट्टर ईमानदार, इच्छा रखने वाली, देश प्रेमी पार्टी का शायद पदार्पण हो चुका है। ये मेरे कहने से मत जाइए, इसमें आकर स्वयं आप थोड़ा सा चिंतन मनन करिए। वास्तव में देश की अन्य पार्टियों की अपेक्षा यदि पार्टी ये बेहतरीन लगती है तो लोगों को बहकावे फुसलावे की बात तब न सुननी चाहिए, न कहनी चाहिए, क्योंकि दिशा भ्रमित करने वाली तमाम सारी पार्टियां हैं। चुनाव के पहले लच्छेदार भाषण और लोगों को इन किन प्राकृतिक अपनी पक्ष में घसीटने का जो प्रयास होता है, साम दाम दंड भेद करके, तो उस चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। ये बहुत गंभीर समय चल रहा है। जो हम लोगों ने आशा रखी थी समय समय पर पार्टियों के द्वारा, वो कभी भी अपना कर्तव्य निर्वहन करने में सफल नहीं रही। मैं आपके सामने कोई बढ़ा चढ़ाकर या किसी चीज़ को आकर्षित होके नहीं कहना चाह रहा हूँ। इसका निर्णय, इसका समझौता, इसका फैसला आम जनमानस के ऊपर होता है और उसको समझना चाहिए। मेरा तो केवल कार्य है किसी चीज़ को बताना कि कितने % तक ये कौन सी चीज़ कितनी अच्छी है। आज तक जो मुझे लगा शायद बेहतरीन है आज के परिदृश्य में कि इस पार्टी के समकक्ष कोई पार्टी नहीं है। अब जब चुनाव का समय आएगा, लोग अनेक प्रकार से लाभ, प्रलोभन और सुविधाओं देने की बात करेंगे, कहीं धन बांटने की बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों में अगर देश की जनता हमेशा पड़ी रहेगी तो हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। ये बहुत चुनौतीपूर्ण लड़ाई है। इसको जो हल्के से लेगा तो ये भ्रष्टाचार जो देश के अंदर व्याप्त है, राजनीति के अंदर व्याप्त है, उससे निजात पाना बड़ा मुश्किल है। लोग एक दारू के नशे में जैसा फैसला करते रहते हैं और जो देश की बागडोर है, सारे देशवासियों को एक अमन शांति देना, सौहार्द देना, भाईचारा स्थापित करना, एक बेरोजगारी के आलम में उनको
रोज़गार देना, सुविधाएं देना, साधन देना, जो संविधान के द्वारा कुछ मूल चीज़ें दी गई कि जिससे बराबरी सभी लोगों में आ सके। आज़ादी के बाद जो भी 75-76 साल के बाद भी अभी कुछ समकक्ष तो बात है, हटाइए, लोग दो रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ तक तो मैं बड़ी दयनीय बात कहना चाहूँगा कि सरकार एक दर्द के रूप में लोगों को लगने लगी है। कोई भी काम करिए उसको सही ढंग से करने में सरकारें अलंगा डालती रहती हैं। न्याय व्यवस्था कितनी जर्जर है ये आप मेरे से अच्छा जान सकते हैं। लोगों को दो रोटी के लिए कई काम करने पड़ रहे हैं। अनेक अशांतियां हैं। उसका मेन श्रेय क्या है? जो सर्वोच्च शक्ति है वो सरकार, और सरकार ऐसी संस्था है जो चाह ले तो सब कुछ कर सकती है। अनेक देशों में हुआ भी है, इतिहास भी गवाह है। मरे हुए देश भी, युद्ध में हारे हुए देश भी फिर से स्थापित हुए और फिर से विकसित राष्ट्रों में उनका नाम आने लगा। तो यदि हौसला बुलंद हो, यदि ईमानदारी लोगों के बीच हो तो कोई भी कार्य सरलता से किए जा सकते हैं। तो मेरा सभी प्रदेश देशवासियों से ही विनती है कि आप चिंतन करें, मनन करें, और ये फैसले की घड़ी है। अधर्म में धर्म की, अन्याय में न्याय की, वैमनस्यता में भाईचारा की, और एक अशांत माहौल में एक शांत स्वच्छ माहौल की लड़ाई है। इसमें सभी लोगों को अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। कोई भी देश का सदस्य है तो उसकी जिम्मेदारी परिवार से हटकर कुछ देश के प्रति होती है। तो उस पर कुछ सहयोग, चिंतन, मनन करके अच्छे फैसले लेना चाहिए, जिससे हमारा ही, हम सबका विकास और सौहार्द और आनंद मिलता है। यदि हम ये ऐसे ही खिलवाड़ की तरह, बच्चों की तरह चुनाव को हल्के में लेते रहे और बेविचारी, भ्रष्ट, बेईमान, लुटेरे, जुल्म करने वालों का साथ देते रहे, तो एक समय आएगा कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ये बड़ा चिंतन का विषय है। इस पर सभी को मनन करना चाहिए, और आने वाले समय में जो भी चुनाव हो, अपने स्वच्छ निर्णय को सर्वोपरि करके आने वाले नेताओं पर आप सहयोग करें, उनको जिताकर विधानसभा और सांसद भेजें, क्योंकि संसद के द्वारा ही सारा व्यवस्थापन निर्भर करता है, और जैसा वहाँ पर कानून बनेंगे वही देश के अंदर लागू होगा, और उसी के हिसाब से आपको चलना होगा। तो ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था कैसे मजबूत हो, ये आप लोगों पर भी मैं डालना चाहूँगा। आप लोग भी निर्णय करें कि इस व्यवस्था को किस तरह से बेहतरीन बनाया जा सकता है, और आपकी क्या जिम्मेदारी है, और आप क्या देश के लिए कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।